ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्यमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौ वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणादंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम प्रत्येगमेव प्रत्येगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणारी योग चूली का अधिकार गाथा 201। यह इसका मंगलाचरण वाला छंद है। एवं परणमीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे पडिव जदुसामर्णं जदि इच्छति दुःख परिमोक्षम्। आज आपको दुख से पूर्ण छुटकारा दिलाने वाले श्रामण्य को समझाने की कोशिश करूंगा। विषय समझ में आया? कुछ समझ में आया? सुनाई दे रहा है या नहीं? श्रामण्य को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आचार्य ने क्या कहा कि पडिवज्जदु माने समझो, श्रामण्य को समझो। ठीक है ना? तो फिर यदि अपन को चर्चा करनी है तो फिर वो मर्म तो खोलना पड़ेगा कि आचार्य किसे समझने की कह रहे हैं बात, किसे कहते हैं श्रामण्य। जब आपने ये अच्छी तरह जान लिया कि ना तो 28 मूलगुण श्रामण्य है, ना पिच्छी कमंडलु श्रामण्य है, ना नग्न मुद्रा श्रामण्य है, ना केस लौंच श्रामण्य है, तो श्रामण्य है क्या? किसका नाम श्रामण्य है? फिर ये हमें थोड़ा भावलिंग हम कह तो देते हैं, लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भावलिंग? हमारे पास शब्दों से आगे कुछ है? बताओ आप भावलिंग को समझोगे कैसे? सामने वाला यदि अत्यंत मंद कसाई हो और 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन कर रहा हो, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये भावलिंगी है कि नहीं? क्योंकि ये लक्षण तो द्रव्यलिंग में भी होते हैं। समझ गए? और आचार्य ने क्या कहा? श्रामण्य कौन है? भावलिंग ही यदि श्रामण्य है तो हमें भावलिंग का अर्थ समझना तो पड़ेगा। ठीक है ना? देखो, पहले हम उस शब्द पे थोड़ा विचार करें। भाव ही है लिंग जिसका, लिंग माने चिन्ह, पहचान। भाव ही है पहचान जिसकी। एक बात बताओ, आपको दूसरे की देह दिखती है, बाहरी क्रिया दिखती है, या उसके भाव दिखते हैं? भाई देह, संयोग या क्रिया तो आपको दिखती है, सामने वाले के भाव दिखते हैं क्या? नहीं। यदि कोई, जैसे कोई जीव कामासक्त आदि हो तो उसके चेहरे के हाव भाव, यदि कोई क्रोधासक्त हो तो उसकी आंखों की लालिमा आदि, इनसे तो हम थोड़ा बहुत अनुमान की भी नहीं, अंदाज लगा सकते।
विकारों का अंदाज तो आप लगा लेते हो। क्यों? क्योंकि विकारों के शारीरिक अभिव्यक्ति आपको पता है। शरीर के किस अंग से कौन सा विकार प्रकट होता है ये आपको पता है। शरीर की किस क्रिया से कौन सा विकार प्रकट होता है ये आपको पता है। यहां प्रश्न क्या है? यहां किसी विकारी भाव की बात है। क्या विकारी भाव को भावलिंग कहा गया? नहीं। क्या विकारी भाव को मुनि धर्म की पहचान कहा गया? भावलिंग माने वह भाव जो मुनि धर्म की पहचान है। बड़ा सरल अर्थ कर रहा हूं। भाव और लिंग, भाव माने भाव और लिंग माने पहचान। जो मुनि धर्म की असली पहचान है, माने जिसके होने पर मुनि धर्म हो ही हो, और जिसके नहीं होने पर लाख साधन जुटा लो तो भी मुनि धर्म नहीं हो, वह सच्चा मुनि नहीं बन पाए, उसका नाम क्या हुआ? भावलिंग। तो प्रश्न ये है मेरा कि कौन सा भाव, कषाय भाव या अकषाय भाव? कषाय भाव की तो पहचान आपको है, वो आप शरीर की लक्षणों क्रियाओं से पहचान जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अकषाय भाव यह आपको पहचानना आता है क्या? शांत मन से सोचो, घबराना नहीं, उत्तेजित मत हो। मेरे से जितना मन पड़ेगा मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। अभी तो पीठिका बना रहा हूं, भूमिका। आप पहले उस लेवल तो पहुंचे जहां से आपको समझ में आना शुरू हो। अभी जब तक उस लेवल ही नहीं पहुंचोगे तो समझ में आना कहां से शुरू होगा? कोरी बातें करने से कुछ नहीं होता, शब्द जाल से कुछ नहीं होता। हमें क्रम, यदि हमें वास्तव में समझना है तो हमें क्रम से मेहनत करके उस जगह तक पहुंचना पड़ेगा। लफाजी हम बहुत कर लेते हैं, मीठे मीठे शब्द, तुकांत वाली कविता जैसी भाषा, इन सब से वास्तव में कुछ नहीं होता। ये कोरा शब्द जाल है। यदि समझना है तो आपको भी भावों से समझना पड़ेगा, विवेक से समझना पड़ेगा। तो अपने विवेक को और भावों को उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करें। समझ गए ना? इसलिए मैंने ये बात छेड़ी। क्या कहा? पड़ी वज्जदु सामण्यम, हे जीव तुम श्रामण्य को समझो। यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, तुम दुख से छूटना चाहते हो तो तुम इस श्रामण्य को समझो। देखो, इस पंक्ति के भी दो अर्थ, एक अर्थ नहीं, दो अर्थ। माने जब संदर्भ बदलोगे तो अर्थ का स्तर भी बदल जाएगा। नहीं ऐसा, जैसे मैं कहूं कि आपने भोजन किया तो टाइफाइड आदि में या बहुत तेज बुखार होने पे, मलेरिया होने पे मुंह कड़वा हो जाता, उस स्थिति में आपने भोजन किया तो किया वह आपको पनिशमेंट है कि तृप्ति है? पनिशमेंट। इच्छा नहीं होती, कुछ नहीं खाना, लोग जबरदस्ती, अरे दवाई खाना पड़ा, जबरदस्ती खाना। हम मुंह में डालते हैं तो वो जहर सा लगता है नहीं? है अच्छा, स्वादिष्ट है, लेकिन हमें क्या लगता? जहर सा लगता, कड़वा। अब ये बताइए कि आपने भोजन किया, यह वाक्य यदि संदर्भ हो किसी मलेरिया के रोगी का तो आपको क्या लग रहा? पनिशमेंट। और संदर्भ हो किसी विवाह की दावत का और व्यक्ति हो बराती, बन ठन के गया हो, तो आपने भोजन किया, अब क्या लगता है? कौन खोल के बैठ गया है? समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना? ये चीज को थोड़ा सा हमें पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना? जब हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि संदर्भ क्या है,
तब तक आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा। संदर्भ क्या है? संदर्भ है यहां पर दो। यदि कुंद कुंद कह रहे, यदि तुम मीन्स सामने वाले जी, तुम दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम श्रामण्य को समझो, मुनि धर्म को समझो, श्रवणपने को समझो। उस संदर्भ में इसका अर्थ क्या होगा? भावलिंग, अर्थात शरीर आश्रित जो लक्षण है वो मुनि धर्म नहीं है, संयोग आश्रित जो लक्षण है वो मुनि धर्म नहीं है, बल्कि आत्म परिणाम आश्रित जो लक्षण है वही मुनि धर्म है। अब अंतर समझ में आया कुछ? लेकिन ये अधूरा अर्थ है। अधूरा क्यों है? क्योंकि कुंद कुंद कह रहे, यदि ये कह रहे हो कि हे जीव, तुम यदि दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम श्रामण्य को समझो। वो किसको? अन्य जीवों को, हमारे आप को कह रहे हो, तब तो ये अर्थ ठीक है। लेकिन मूल संदर्भ क्या है कि उन्होंने पुणो समणे पढ़मी, उन श्रमणों को जिनको कुंद कुंद बारंबार नमस्कार करना चाहते हो, उन श्रमणों को बारंबार नमस्कार करके ये कहते हैं कि तुम श्रामण्य को समझो। तो क्या उन श्रमणों को समझाना था? नहीं। उनको तो कह नहीं रहे। तो उनके सामने जब हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, यथाख्यात चरित्र वाले श्रमणों को, उनके सामने कौन थे? नमस्कार करने वाला कौन था? वो तो कुंद कुंद खुद थे। बात समझ में? कौन थे? कुंद कुंद खुद थे। भाई उधर तो जिनको प्रणाम किया जा रहा वो यथाख्यात चरित्र वाले श्रमण थे, और उनको बारंबार प्रणाम करके अपने को कह रहे हैं पड़िवज्जदु श्रामण्यम, तुम श्रामण्य को समझो, ये है श्रामण्य। क्यों? यदि दुख इच्छति दुख परिमोक्षम, ये दुख से तुम बहुत कुछ तो बच गए, लेकिन परिमोक्ष नहीं हुआ, पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिला। संक्लेश तुम्हें भी मौजूद है। संक्लेश की जाति बदली है, संक्लेश का अस्तित्व नहीं मिट गया, वो है। तो अब इन दोनों संदर्भों को हम ध्यान में रखें और दोनों का अलग अलग अर्थ हम करें, ठीक है ना? थोड़ा एकाग्रता से सुनना, क्योंकि जब तक हम संदर्भ को नहीं समझेंगे कि बात किसकी कर रहे हैं, और आप कहीं का कहीं लगाएंगे, तो ये विषय इतना सूक्ष्म है कि इसमें आप कहते जाओ अंधी बसे और बटे और भैंस खाए। ये कहावत सुनी है? अंधी बटे और भैंस खाए। वो मूंज की रस्सी होती ना, मूंज एक तरह की घास होती। मूंज क्या है? एक तरह की घास, ठीक है ना, सरकंडे जैसी घास, पतली पतली। तो उसको लोग उसकी मूंज की रस्सी बनाते हैं। जब तक वो गीली होती है, भीगी होती है, तो वो मुलायम होती है। तो उसको वो नीचे लकड़ी में ऐसा बांध लेते हैं, और उसको ऐसे ऐसे, जैसे वो तकली होती थी ना बचपन में सूत काटने की, ऐसे उससे वो लकड़ी की बड़ी तकली से घुमाते जाते हैं और वो बटती जाती है, ठीक है ना। अब अंधी बटे, अंधी औरत बैठ के, बूढ़ी अम्मा, वो उसकी रस्सी बट रही, ठीक है ना, बट के इधर को करती जाए पीछे, जितनी बटली माना बुनली एक तरह से, ठीक है ना। और पीछे बैठी थी भैंस, तो वो हरी हरी घास की थी, तो वो खाती जा रही। तो अंधी बटे और भैंस खाए, हम रात भर बटे और सुबह देखा तो 1 इंच भी रस्सी नहीं। ऐसे ही मैं सारा विषय समझाऊं और आप प्रॉपर संदर्भ को नहीं पकड़े हो, तो हम पूछे कहीं और उत्तर आएगा कहीं। इसलिए मैं पहले परिस्थितियां समझाता हूं। मैं तो इसका अर्थ ही नहीं कर रहा हूं अभी, जो मुझे बताना है वह मैंने शुरू भी नहीं किया। मैं वहां तक आप वो अर्थ समझ सकें, इसके लायक बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो इसके 2 अर्थ क्या हो सकते हैं? पहला कि कुंद कुंद आचार्य देव
हम जैसे जीवों के लिए कह रहे हैं कि यदि तुम्हें दुख से छुटकारा पाना है तो तुम श्रमणों को मत समझो, श्रामण्य को समझो। आज हम क्या करने लगे? श्रमणों को समझने लगे, व्यक्तियों को समझने लगे, व्यक्तिवादी हो गए। समझ गए ना? श्रामण्य माने भाववाची है और श्रमण माने व्यक्तिवाची है। क्या अंतर पड़ा? श्रमण को समझना माने एक दिगंबर व्यक्ति को समझना, ठीक है ना? एक पिच्छी कमंडलधारी दिगंबर प्रशांत मुद्रा वाले व्यक्ति को देखना, समझना, जो कुछ भी करना, वो है श्रमण को समझना। और वो श्रमण बनता किस आधार से है, उस भाव को समझना, वो है श्रामण्य को समझना। तो आचार्य ने क्या कहा? श्रमणों को मत समझना, श्रामण्य को समझना। यदि तुम श्रमणों को समझने के चक्कर में लग गए तो ये जीवन बेकार चला जाएगा। क्यों? कहां तक समझोगे? कहां तक समझोगे? क्या क्या देखोगे और कितना माथा खराब करोगे? समझ गए? पहले कभी कभी भाव होता था, चलो भाई समझाओ इनको भी, बेचारे सब जब एक जिन धर्म में आए हैं, जिस रूप में सही, चलो जो कुछ भी पाल रहे हैं, भव्य जीव मान के मैं कई बार समझाने जाता था, कई बार शास्त्र स्वाध्याय कराने जाता था। पर देख देख के जब ये देखा कि हाँ कुछ भी फायदा नहीं है, आपके परिणाम संकलेश युक्त उल्टे होते हैं, तो तय कर लिया कि भैया हमें श्रमणों को नहीं समझना है और ना इनको समझाना है। व्यक्ति को नहीं करना, हमें समझना किसको है? श्रामण्य को, उस भाव को समझना है जो भाव एक सामान्य व्यक्ति को श्रमण जैसा महात्मा बनाता है। 2 हाथ, 2 पैर, वही पेट, वही पीठ, वही नाक का नाक, जो जन्म से उसके थे वही अब भी है, बल्कि कुछ मलिन हुए हैं। क्यों? अब नहाते नहीं, मलिन हुए। कोई नया आकर्षण पैदा नहीं हुआ देह में, ठीक है? जिस देह को देखकर व्यक्ति विरक्त होता था, उसी देह को देखकर व्यक्ति विनीत होता है। शब्द ध्यान देना, पहले विरक्त, अरे क्या, अब क्या होता है? विनीत होता है, उनके चरणों में झुकता है। तो प्रश्न ये है कि देह में ऐसा क्या नया प्रकट हो गया जिसके कारण चरणों में झुक रहा? यदि आप देह के लक्षण देख के झुक रहे हैं तो इसका मतलब है आप गलत हो। यदि आप संयोगों को देख के झुक रहे हैं तो आप गलत हैं। आपको क्या करना? उस भाव को पहचानो जिस भाव ने एक व्यक्ति को, एक संसारी को मोक्ष मार्गी बना दिया, एक भोगी को योगी बना दिया। उस भाव को समझो। उस भाव का नाम श्रामण्य है। वस्त्र त्याग करने का नाम श्रामण्य नहीं, पिच्छी कमंडल लेने का नाम श्रामण्य नहीं है, बाहरी जीवों की रक्षा करके चलने का नाम श्रामण्य नहीं है, नपी तुली लोक हितकारी बातें बोलने का नाम भी श्रामण्य नहीं। श्रामण्य कहां से शुरू होता है? श्रामण्य पर से शुरू नहीं होता। श्रामण्य की शुरुआत स्वयं से होती। पहले आप देखो, वो व्यक्ति अपने अंतस में झांके, क्या तुम्हें वाकई में संसार से अत्यंत वैराग्य जगा है? और जगा है तो किसके आधार पर जगा है? नहीं है ऐसा। एक व्यक्ति कहीं एक 10 लाख के मकान में, फ्लैट में रह रहा था। अब वो कहे मैं ऐसे फ्लैट को लात मारता हूं, कह तो दिया। अब उससे पूछा, भाई तुझे कोई लॉटरी निकली है क्या? वो तो नहीं निकली। कुछ और मिला है क्या? कि वो भी नहीं मिला। कोई उपलब्धि हुई? कि वो भी नहीं हुई। जब कुछ भी नहीं हुआ
तो तू 10 लाख के फ्लैट को लात क्यों मार रहा है? पॉइंट समझ रहे? यदि तुझे कोई इससे 10 करोड़ के में जाता हो तो 10 लाख के फ्लैट को लात मारना समझ में आता, और तुझे 10 लाख के 10 लाख भी नहीं मिले हो अलग से, इसकी तो कीमत 10 लाख है, और तुझे 10 लाख लायक भी नहीं मिला हो कि ऐसे ही दूसरा ले सके, समझ गए ना? तो इसको लात मारने की तुक क्या है? कौन सी समझदारी? ऐसे ही तुमने गृहस्थ धर्म को लात मारी। ध्यान रखना, जो मुनि बनते हैं वो गृहस्थ में भी धर्मात्मा होते हैं। भले ही भोग करें, भले ही परिग्रह में रहें, पर होते क्या है? धर्मात्मा होते। समझ गए ना? कोई पापात्मा नहीं बनते साधु, समझ गए? तो जो गृहस्थी को, जो स्वयं धर्म, गृहस्थी भी एक धर्म है, गिही धम्मो मुनि धम्मो, एक गृहस्थ धर्म एक मुनि धर्म। तो यदि गृहस्थ धर्म को लात मार के मुनि धर्म को अंगीकार किया तो जरा पूछना भैया कि तुमने धर्म को लात मारी कि गृहस्थी को लात मारी? पॉइंट समझ रहे? जरा ध्यान देना, तुमने धर्म को लात मारी या गृहस्थी को लात मारी? जो मुनि बनते हैं वो गृहस्थी को छोड़कर बनते हैं कि गृहस्थ धर्म को छोड़कर बनते हैं? गृहस्थ धर्म नहीं, गृहस्थी को छोड़कर बनते हैं। धर्म क्यों छोड़ेंगे? धर्म को तो बढ़ाते हैं। जो अहिंसा अणुव्रत था उसे महाव्रत कर दिया। बताइए, धर्म को तो बढ़ाया, समझ रहे? पहले अपरिग्रह अणुव्रत था, अब अपरिग्रह महाव्रत हो गया। धर्म को तो बढ़ाया, तो लात किसको मारी थी? गृहस्थी को। गृहस्थी को। देखो, हमें शब्दों में बहुत संतुलन रखना पड़ेगा। अब जिसने, टोडरमल जी भी लिखते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर, गृहस्थ धर्म त्याग कर नहीं लिखा, गृहस्थपना त्याग कर। गृहस्थी तो जहां है वहीं है। हम सोचते हैं कि ये हमारे बिना ये नहीं चलेगी। भैया बहुत बड़े धोखे में हो। ये 1 सेकंड को भी तुम्हारी जरूरत फील नहीं करती। तुम जब तक मजदूर बने हुए हो तो फ्री फंड के नौकर कौन नहीं चाहता? सब कहते लगे रहो, समझ गया? वास्तव में किसी को कोई जरूरत नहीं, और कहीं कदाचित हो भी तो वो उनके अपने भाग्य का खेल है कि उनके लिए जरूरत है या नहीं है। आपको क्या करना? आपको गृहस्थी में रमने का जो भाव था, वो भाव जिससे छूटता है। अब जरा कल्पना करना थोड़ी देर, आप गृहस्थी में रहते हो, ठीक है? भोजन बना बनाया मिलता है, आपका मनचाहा मिलता है, जब जो अपेक्षित है वो मिलता है, ठीक है? कोई बात कहना हो तो कह सकते हैं, आज ऐसा कर लेना, आज वैसा कर लेना। अब आपको ऐसे भाव कैसे हो कि मैं बताऊं किसी को है नहीं कि मैं कैसे लूंगा, और अटपटी प्रतिज्ञाएं लेके निकलूं। बोलना है नहीं, खाली आंकड़ी ली और चल दी। अब साहब बोल नहीं मिली थी, नहीं लिया। अब देखो कमजोरी, देखना कमजोरी क्या है। किसको पता, किसको पता कि आपने प्रतिज्ञा क्या ली? स्वयं को। किसी को बताई तो जाती नहीं। अब मजे की बात देखना, उस समय यदि आपका परिणाम कमजोर पड़े, 10 घर हो आए, कहीं नहीं मिली, अब भूख लग रही, ध्यान देना, भूख लग रही, 11वें में आपने मान ली कि चल रही, किसी को बताई तो थी नहीं, समझ गए ना? बताओ जज कौन है और अपराधी कौन है? स्वयं। दोनों खुद हो। तुम्हारा ही परिणाम अपराधी है और तुम्हारा ही विवेक जज है। ध्यान देना मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है? तो अब ये बताओ, श्रावण कौन है, विवेक या भाव? विवेक।
जो आप विवेक करते हैं, विवेकपूर्ण जो भाव है, समझ गया ना, जो कमजोरी का भाव है, जो समझौते का भाव है, वो श्रावण नहीं है। वो विवेक, वो जज जो अपने एक एक परिणाम को जज करता हो, एक एक परिणाम को परखता हो और उसकी सजा देने की क्षमता रखता हो। स्वयं कोई आज यदि मुझे आकड़ी लिए समझ लो, एक भाव, एक मुनिराज बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, आकड़ी लिए 10 घर के मैं विधि मिलने पर 11वें घर में परिणाम कमजोर हो गए, आहार तब भी नहीं लिया, लेकिन मन एक बार कमजोर हो गया, ठीक है, मन कमजोर हुआ, उसे जज किसने किया? खुद ने। और जजमेंट किसने दिया कि आ गए 3 दिन का उपवास। क्यों? तुम्हारा परिणाम कमजोर क्यों हुआ था, किसी को नहीं पता। जज खुद, जजमेंट खुद, और क्रिया में वो अपराध हुआ नहीं। वो अपराध कहां हुआ था? परिणाम भाव में हुआ था। समझ गए? और जीवन पर्यंत किसी को बताना नहीं कि हमने क्या किया था। 3 दिन आंकड़ी नहीं ली जाएगी, 3 दिन उठेंगे ही नहीं, अपने स्वाध्याय मनन ध्यान में लीन रहेंगे। अब आप समझ रहे धीरे धीरे कि भावलिंग किसे कहते हैं? जो अपने परिणामों का नियंता, कंट्रोलर, समझ गए, वो बन जाए, जो अपने भावों का स्वयं लोकपाल बन जाए। जैसे लोकपाल बनना था ना भारत में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी यदि कदाचार करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको जो दंड दे सकता है, उसके ऊपर जो प्रमुख सत्ता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी यदि कदाचार करेगा तो उसको भी जो दंड दे सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है। ऐसे ही मैं माने अभी परिणाम की बात, मैं जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके आया था, अब अपनी परीक्षा में खुद कर रहा हूं कि मेरा यदि परिणाम कमजोर पड़े तो तुम्हारा विवेक क्या जजमेंट देता है, और तुम्हारा परिणाम उसे सविनय स्वीकार करता है या नहीं करता। समझिए, ये कुछ प्राथमिक लक्षण हैं भावलिंग के। बताओ कौन जानेगा इसे? स्वयं। इसे स्वयं के अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता। पढ़िवज्जदु श्रावणम, तुम अपने श्रावण को पहचानो, परखो कि वास्तव में तुम्हारा श्रावण सुरक्षित बचा या नहीं बचा। ये बताओ, हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होता है एक भावलिंगी मुनिराज को। कदाचित किसी कारणवश हम तो किसी की भावना नहीं करते ऐसी, लेकिन अब संसार में होता तो सभी है, गुणस्थान अधिकार सभी को कहता है, करना नहीं हो तो कदाचित किसी का 6वें 7वें से गिर के 5वां गुणस्थान हो जाए। कैसे हुआ कि हर अंतर मुहूर्त में जो आत्मानुभूति होना ही होना थी, वो अंतर मुहूर्त में नहीं हो। समय बढ़ गया, 15 दिन अधिकतम है। यदि अंतर मुहूर्त से एक समय भी बढ़ गया तो गुणस्थान नीचे, और 15 दिन से अधिक बढ़ गया तो और गुणस्थान नीचे, और 6 महीने से अधिक बढ़ गया तो मिथ्यात्व। अब बताइए, कोई यदि अच्छा अभिनेता हो तो बाहर की क्रिया तो सही कर ही रहा था पहले, उसका अभ्यास तो था ही, ख्याल में। अब वो उसका अभिनय करता रहे तो लोग क्या मानेंगे? महाराज जी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मुनिराज मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पहले तो लक्षण वही थे, व्यक्ति वही है। एक व्यक्ति
आपका द्रव्य कैसा है, द्रव्य लिंग कैसा है, आपकी बाहरी क्रिया कैसी है, इसको जज करने के साथ जो उस क्रिया के पीछे अपने भावों को जज करना जानता हो और उन भावों में कौन से भावों में लिंग यानी चिन्ह विद्यमान है कि आप मुनि पद के योग्य हैं और किस भाव में मुनि पद के योग्य का चिन्ह नहीं है, इसको पहचान के अपनी समीक्षा करके या तो सही स्थान पे आरूढ़ हो जाए और या अपने आप को स्वीकार कर ले कि मैं गिर गया। इसका नाम श्रावण है। समझ में आया ना? ये श्रावण का स्वरूप है, ये भावलिंग का स्वरूप है। इसको समझो भैया, जब तक तुमने इसको नहीं समझा तुम्हें पता ही नहीं कि ये चीज होती क्या है। क्या दूसरों को दिखाने के चक्कर में बाजीगर क्यों बन रहे हो? किसने तारीफ की? ये मूर्खों की भीड़ यदि तुम्हारे लिए तालियां बजाती है और इससे तुम यदि, ध्यान रखना क्या शब्द बोल रहा हूं, मूर्खों की भीड़ से तालियां बजवा के यदि तुम अपने आप को महान मानते हो तो तुम्हारा नाम मूर्खाधिराज होगा। क्यों? मूर्खों के स्वामी बने ना भाई। मूर्खों का वो एक रेडियो पे एक व्यंग्य प्रोग्राम आता था बहुत साल पहले, उसमें वो बोलते थे मूर्खाधिपति महाराजा मंदबुद्धि सिंह पधार रहे हैं। शब्द ही क्या, मूर्खाधिपति महाराजा मंदबुद्धि सिंह। अभी किसी को कह दो तो पकड़ के जूते मारे। अरे तुम राजा किसके बन रहे हो? एक काम करते, एक व्यक्ति लाओ मेरे पास जो उसे हम 1000 गधे देंगे और 1000 गधों का वो बादशाह बने, व्यापारी बने नहीं कह रहा हूं, बादशाह बने। कोई मिलेगा? नहीं। 1000 कुत्तों का राजा बने, कोई मनुष्य मिलेगा? आप यदि मनुष्य होकर के गधों और कुत्तों के राजा नहीं बनना चाहते हैं तो आप मुनिराज होकर के निम्न कोटि के भावों के अधिपति, इन मूर्खों के अधिपति क्यों बनना चाहते हैं? इनकी तालियों से आप क्यों संतुष्ट होते हैं? इनकी जय जयकारों से क्यों संतुष्ट होते हैं? अहेरेव गणाधिभीता, काले नाग के समय जो भीड़ से समान जो भीड़ से डरता हो उसका नाम श्रावण है। चोरी छुपे किसी तरह नजर बचाते हुए आए, आके अपना चुपचाप आहार किया और कम का लौट के वन में जाए। ये कहे महाराज जी 2 मिनट तो आशीर्वाद दे जाओ, पहचानते नहीं अब। अरे महाराज जी घर में आहार लिया थोड़ा तो, ऐसे के आहार ले लिया कि जो आहार दे करके तत्काल उसे कुछ ना कुछ कैश करना चाहता है, बदले में कुछ चाहता है। रोके, हमारे यहां नियम है, आप सोच सकते हो, आगते स्वागतम कुर्यात गच्छन्तम न निवारयेत। यदि मुनिराज आपके यहां पधारे तो हाथ जोड़ करके विनय से स्वागत करो और वो जाते हो तो उनको रोको मत। यदि रोकते हो तो पाप के भागी हो। ये जिनवाणी के मुनि धर्म के जो ग्रंथ है उसकी बात कर रहा हूं। आगते स्वागतम कुर्यात गच्छन्तम न निवारयेत। आए, वो अपनी मर्जी से आए, बुलाना भी नहीं, बुलाना नहीं, मुनियों को निमंत्रण नहीं होता है। समझ गए? आप अपने घर पे खड़े यदि आए तो आप विधि पूर्वक पड़गाओ आगते स्वागतम कुर्यात। और आहार करके जाते हो, आपकी ओर मुड़ के नहीं देखते हो, तो आप सौभाग्यशाली हो कि आपको सच्चे मुनि मिले। समझ गए? आप रोकना नहीं, और यदि आपके रोके रुक जाएं, पहले तो आप रोकोगे तो अपने धर्म को भ्रष्ट करोगे। क्यों? क्योंकि गृहस्थ का यह धर्म नहीं है कि मुनि जो श्रेष्ठ पद पे है उसकी चर्या को आप बिगाड़ो, ये आपका धर्म नहीं। समझे? और यदि कदाचित आपने भावावेश में कह दिया और वो रुक जाएं तो तय जानना कि वो सच्चे मुनि नहीं। क्यों?
उनका स्वरूप क्या है? अहेरेव गणाद भीत, भीड़ से जन लोग जो ग्रस्त जन हैं उनसे ऐसे घबरा के रहना, ऐसे दूर रहना जैसे काले सांप की बांदी से दूर रहते। समझ गए? तत्काल अपने चुपचाप मौन चले गए। क्यों? क्योंकि मैं इनकी संगति में नहीं रहना चाहता। इनकी संगति में जितना समय बीतेगा उतना मेरा धर्म भ्रष्ट होगा। मैं अपने को देखूं कि इनको देखूं, और इनको देखूंगा नीचे गिरे हुए लोगों को, तो मेरे परिणाम पतन के होंगे कि ऊंचे होंगे। अरे इनसे अच्छा मैंने अपने आप को मान लिया, इनसे अच्छा, शब्द ध्यान देना, इनसे अच्छा मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा लेवल क्या हो गया? इनके बराबर। तुमने अपना डिमोशन कर लिया। इसलिए जो जीव, मैं अभी जिस लेवल पे बात करना चाहता हूं पहुंच नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सब्र करना, घबराना मत। जो जीव ऐसा सोच ले वो तो साधु है ही नहीं, उसने श्रावण को समझा नहीं। श्रावण की आत्मा क्या आप समझ नहीं सकते। कि साहब आजकल लोग कहते हैं महाराज ये 10-10 चौके लगे हैं, ये का झंझट है, एक ही चौके में पड़क जाओ, कार करो, फुर्सत पाओ। कौन लगाए आजकल? किसको फुर्सत पड़ी है? हम गृहस्थी लोग हैं, अपने काम धंधे जाना है, तय कर लेते हैं आज हमारे यहाँ, परसों तुम्हारे यहाँ, तरसों तुम्हारे यहाँ, अपने जाओ जो चौका लगा मिले वहां का। आपने श्रावण को समझे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन करना, आहार लेना ये हमारा धर्म नहीं है। आहार लेने का भाव ना जगे और अपने में रमने का भाव जगे तो अब ये मुनि धर्म है। और यदि आहार लिया भी जाए तो ले तप बढ़ावन हेत, नहीं तन पोसते तजी रसन को। कैसे करना? तप की वृद्धि हो, थके नहीं लगे, पूरे उत्साह से सीधे बैठ के अपने आप ध्यान करते रहे। इसके लिए लेते हैं थोड़ा सा ईंधन डलवा लिया, नहीं तन पोसते, शरीर का पोषण नहीं करना है, अपने वैराग्य भाव का पोषण करना। कैसे होता वो? तजी रसन को, रसों का त्याग करके। बिल्कुल रूखा सूखा सादा थोड़ा सा ले लिया, बस बहुत। समझे? ऐसी जब भावना हो तब उसे क्या कहेंगे कि शायद, और इसका भी निर्णय कौन करे कि मैं अपने परिणामों को स्वयं परखूं। क्यों? मैंने आज नमक नहीं खाया। अब उसके बाद ये रीडिंग करूं कि लोग बाग थोड़ी तो चर्चा करें कि देखो हम तो नमक के बिना का भोजन नहीं कर सकते, और महाराज जी देखो बिना नमक के, महाराज जी की हरी का त्याग, महाराज जी के टमाटर का त्याग, महाराज जी के फला मेवे का। तुम क्या गिनाते हो और तुम क्यों गिनते हो? ऐसे लोग जो इनकी तारीफ, मने जो वैराग्य का परिणाम था उसकी तो चर्चा करे नहीं, और जो भोग की वस्तुएं थी उनकी चर्चा जो करें, और उनकी चर्चा सुनकर तुम्हें तृप्ति लगती हो तो भैया तुमने श्रावण को आज तक जाना नहीं। तो बताओ ना श्रावण क्या है, भावलिंग क्या है? दृष्टांत खोटा दे रहा हूं, अभिप्राय अच्छा समझना। मैंने आपको एक बार गाय का दृष्टांत दिया था, महुआ के पेड़ बताया था ना, लपकी गाय गुलेंदो खाए, बेर बेर महुआ तले जाए, बताया था। अब उस जिसको उसका रस आ गया, रस दो तरह का होता है, महुए में मद शक्ति होती, नशा होता है, समझ गए? उससे अकेले वो पेट भरना या मीठा लगना इतना गुण नहीं है उसमें, ये तो जवान का स्वाद है। लेकिन उसके आगे मन का स्वाद एक होता है, मत शक्ति, मन मतवाला हो जाता है। तो वो गुलेंदो जैसी चोट खाती है
तुम इधर मारो वो इधर से आई, इधर मारो इधर से, कहीं से भी आके वो बार बार आएगी और खाएगी। मन नहीं मानता। ऐसे ही जिसका निज स्वरूप में समाये बिना मन नहीं मानता, तुम्हारे लिए कभी रस परित्याग की चोट पड़ती है, जुबान कहती है महाराज कभी तो एक आध बार, समझ गए। कभी तेज धूप की चोट पड़ती है, कभी तेज ठंड की चोट पड़ती है, कभी निराहार रहने की चोट पड़ती है। ये तुम्हें चोट दिखती है, वो चोट उन्हें चोट ही नहीं लगती है। उनके मन में तो मजा आता, मस्ती आती है। क्यों? मैं अपने स्वरूप में रहा, मुझे पर में नहीं जाना पड़ा। ये चोट मुझे मंजूर है, लेकिन पर में रमना मुझे मंजूर नहीं। ऐसी जिसकी अंतर्वृत्ति जगे, तब समझना इसने श्रामण्य को कुछ समझा। ये भावलिंग के नजदीक हुआ। अभी भी नजदीक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी भी जो लक्षण है वो बाहरी है। आप संयोग से तो हटे हो, लेकिन अभी स्वभाव में जमे हो, यहां तक नहीं पहुंचे। अभी क्या संयोग से हट रहे हो, यहां तक अच्छाई। वो अच्छाई कितनी है? संयोगाधीन है। अब देखो, धीरे धीरे अपने परिणामों का निरीक्षण करो। क्या करना? कुछ भावनाओं का चिंतन करो। भाई अकेले रह गए ना, कोई नहीं, और उपयोग स्वरूप में रमा नहीं। यदि अंतर्मूर्त रम जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, वो रमा नहीं। समझ रहे कि नहीं? अब वो रमा नहीं है तो हम करें क्या? जैसे आप प्लेटफॉर्म पर खड़े और ट्रेन जब तक नहीं आती तो करने के कई तरह के काम होते। कोई लोग रेल मंत्री का उद्धार करते, इस्तीफा मांगते, करते ना, ठीक है ना। कोई स्टेशन मास्टर को गालियां देता, कोई देश को ही गालियां देता। नहीं, ये तो इंडियन टाइम है भाई, समझ गए। कुछ का कुछ बोला जाएगा। दूसरे ये भी होते हैं कि चलो भाई 15 मिनट का टाइम मिल गया, मुझे 2-4 बिजनेस के मेल करना थे, वो कर लेता हूं खड़े खड़े, काम निपट गया, फ्री हो गए। समझ गए। अब हर व्यक्ति अपने ढंग से सोच रहा है। अब वो कह रहे हैं कि ट्रेन लेट हुई बहुत बुरा हुआ, ये कह रहे हैं ट्रेन लेट हुई बहुत अच्छी। क्यों? इतनी देर में ये काम यहीं के यहीं निपटा दिया और उसका आंसर आ गया, तो अब इस सिटी को छोड़ रहा हूं मैं तो निश्चिंत हो गया। यदि उसके काम बाकी था और पहले आ जाती ट्रेन और चला जाता और पीछे से वो करता नहीं भाई साहब ये करके जाओ, तो मुझे लौट के आना पड़ता, दोबारा खर्चा होता। बहुत अच्छा हुआ ट्रेन आध घंटा लेट हो गई, उसके चक्कर में ये हमारा क्लियर हो गया। अब बताइए, ट्रेन लेट होना अच्छा कि बुरा? आपने क्या किया ये बताओ। आपने सरकार को, प्रशासन को, रेलवे को, व्यवस्था को, ड्राइवर को गालियां दी, भला बुरा कहा, या उतने में उस समय का आपने सदुपयोग किया? ये बताओ। तो वो कहते हैं कि हम भावनाओं का चिंतन करें, जो भूल चूक हो गई उसकी प्रतिक्रमण करें, उनके पास अपने में व्यस्त रहने के, अपने आसपास रहने के एजेंडे बहुत हैं, बहुत एजेंडे। समझिए, किसी व्यक्ति को किसी के पास रहना हो, नहीं छोड़ के जाना हो, तो कभी वो बुखार का बहाना बनाता, बुखार तो छूने से पता चल जाता, सिर दर्द का बहाना बनाता, पेट दर्द का बहाना बनाते, क्योंकि छूने से पता नहीं चलता ना, ठीक है ना। और उसके बहाने वो घर में पड़ा रहना चाहता। क्यों? किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं छोड़ना। ऐसे ही मुनिराज अपने स्वरूप का साथ नहीं छोड़ना तो 100 बहाना बनाते। आज आहार का त्याग है, आज आहार है, आज उपवास। क्यों? अपने स्वरूप का साथ नहीं छोड़ना। आज जो स्वाध्याय कर रहे इसको नहीं छोड़ना, आज का उपवास है। तीसरे दिन लगा कि नहीं थोड़ी सी हाथ चलने में कमजोरी लग रही,
चलो फटाफट जाके आहार ले आते हैं, फिर 3 दिन लिखेंगे, फिर 3 दिन मनन चिंतन स्वाध्याय करेंगे। ऐसे जो यदि लेते भी हैं तो इसके लिए और छोड़ते भी हैं तो इसके लिए, जिनका उपयोग निरंतर अपने स्वरूप या स्वरूप के आसपास के कार्यों में रमता है, पर में रमता ही नहीं, उसका नाम श्रावण है। जिसका लक्ष्य पर बन जाए वो श्रावण नहीं। जो आयोजनों में रुचि ले वो श्रमण नहीं है, साधु नहीं है। तुम्हारा प्रयोजन क्या है ये बताओ। मैंने आपको बताया था, मुनिराज के लिए गृहस्थ और साधु, उनके संबंधों की एक बड़ी सुंदर बात कही गई जिनवाणी में। गृहस्थ यदि एक सेंटेंस से ज्यादा पूछ ले, रत्नत्रय कुशल है, क्यों ये 3 बचे हुए हैं तो आप साधु हो हमारे लिए, और 3 की कुशलता नहीं है तो महाराज अब नमस्कार करें या नहीं करें, मैं तो इसलिए पूछ रहा था। क्या देखिए, गृहस्थ बड़ा चतुर होता, महाराज रत्नत्रय कुशल है, हाँ कुशल है। तबीयत पूछ ली, तबीयत कैसी है, कल बुखार आ रहा था आज कैसा है, कहते आपको अधिकार नहीं है साधु से ये बात करने का। साधु से देह की चर्चा करना, संयोग की चर्चा करना, विषय भोग की चर्चा करना, संसार की चर्चा करना, साधु को साधुपने से ढिकाना है। आप पूछ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, समझे। ये जिन शासन की बात कर रहा हूं, समझे। और साधु यदि कोई मूर्ख ऐसी बातें पूछे भी और साधु उत्तर दे नहीं सकता और दे जाए तो वो साधु है ही नहीं, उसने श्रवण धर्म को पहचाना। ऐसा जो स्वरूप है उसको तो श्रावण ने कहा। अब इस श्रावण से क्या दुख का परिमोक्ष होता है, क्या दुख से परमानेंट छुटकारा मिलता है? कहते इस श्रावण से देवगति तो मिलती है गारंटी से, लेकिन मोक्ष गारंटी से नहीं मिलता। तो कौन सा श्रावण चाहिए भाई, कौन सा श्रावण चाहिए? चक्रवर्ती भरत संसार में लड़ाई की 60,000 साल, सगे भाई पर चक्र चला दिया और पता नहीं क्या क्या किया कि नहीं की। 96,000 रानियां, 6 खंड की विभूति, 9 निधि, 14 रत्न, चाहे वो भगवान के वहां पर 72 जिनालय बनवाए हो, चाहे जो भी किया हो, सब ये क्या था? प्रवृत्ति थी, ये निवृत्ति नहीं थी। लेकिन उस प्रवृत्ति के काल में अपने अंतरंग को ऐसे पढ़ते रहे कि देखो बाहर में ये जो हो रहा है ये तुम्हारे अंतर पे कितना असर डाल रहा, तुम अंतरंग से कितने जुड़े हो इससे बताओ। और जहां जुड़ान दिखा वहीं उसको छुटा के साफ करते हैं। जैसे हमारे कहीं कोई दाग दिख जाए, कोई चीज लगी दिख जाए, आप भोजन करके उठते हो, एक दाना लगा दिख जाए तो तुरंत मुंह धो के साफ करते कि नहीं करते? ऐसे जो अपने परिणामों को प्रति समय साफ करते रहे। सफाई कितनी की कि जिस समय मुनि दीक्षा ली तो लेने के बाद एक बार भी 6वां गुण स्थान नहीं हुआ। सोचिए तो सही, एक बार भी 6वां गुण स्थान नहीं हुआ। दीक्षा लेते ही 7 में से बढ़ते चले गए और बढ़ते बढ़ते सीधा केवल ज्ञान यथाख्या चरित्र लेके केवली बन गए। ये जो है, ये जो श्रावण है, ये जो लगन है, ये जो समर्पण है, ये जो पुरुषार्थ की भावना है, ये हिज्जे करके नहीं आती, हिचकी लेके नहीं आती है। ये हिचकी आना ये अंदर में प्यास की निशानी है। शब्द समझना जरा, हिचकी आना ये अंदर में प्यास की निशानी है। दुनिया में लोग कहते किसी की याद आ रही होगी, ये भी भोगों की प्यास है, संबंधों की प्यास है, या पानी की प्यास है,
ये हिचकी आना प्यास की निशानी है। ये हिचकी नहीं आना चाहिए, ना हिचक होना चाहिए। क्या हिचकी नहीं होना चाहिए और हिचक भी नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति कोई मतलब नहीं। कोई आओ, कोई जाओ, कोई परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में अपने ज्ञाता दृष्टा, अपने रीडर बनो, अपने परिणामों को पहचानो। तुम कौन हो और तुम कहां खड़े हो, तुम सही हो या नहीं हो। दैट्स ऑल। दिस 10 श्रावण ऐसा जो प्रति समय अपने परिणामों को परखते हुए, और यदि जिसे वो कला आती है और जिसे संसार से अत्यंत वैराग्य जगा हो, वो जीव स्वरूप को त्रिकाली गायक भगवान को पाकर के कौन लौट के आना चाहता है? कौन लौट के आना चाहता है? तुम मैंने गायक का अनुभव किया ये बताने के लिए आए। तुमने गायक का अनुभव नहीं किया, किसी और का किया। उसको बताने वाले यहां बताने नहीं आते हैं, वो तो अपने स्वरूप में समाने के लिए भागते हैं। जो अपने में समाने के लिए भागे वो श्रवण, और जो दूसरे को बताने के लिए आए वो संसारी। ये कुंद कुंद अपने आप को समझा रहे हैं। पड़ी वज्जदु सामण्यम, लो तो श्रावण तो यथा क्या चारित्र है। क्या जिसने गायक का अनुभव किया वो गायक की महिमा गाने के लिए जीवित रहेगा, खड़ा रहेगा, लौट के आएगा? क्या गायक का अनुभव किया तुमने? खाक किया। ये गीत मत गाओ। ये गीत गाने वाले गायक के धुनी नहीं होते हैं, गायक की धुनी रमाने वाले गायक के धुनी होते। समझिए ना? बस अपने उस आचरण पर खेद है जिसे दुनिया वर्धमान चारित्र कहती थी, उस पर कुंद कुंद खेद व्यक्त कर रहे हैं। पड़ी वज्जदु सामण्यम, अरे कुंद कुंद तुम श्रावण को समझो। मतलब आप विभोर होके रह जाए। क्या कह रहे हैं? क्या कुंद कुंद जैसे वर्धमान चारित्र के धनी भावलिंगी संत, और क्या कह रहे? अरे कुंद कुंद तुम श्रावण को समझो। यदि तुम्हें दुख से छुटकारा पाना है तो श्रावण को समझो। ये स्वरूप में समाना और समा के बाहर आना, ये श्रावण नहीं है। समा के कभी बाहर नहीं आना, इसका नाम श्रावण। यदि वो गायक है, वह अनंत सुख का खजाना है, तो तुम लौट के क्यों आए? और यदि लौट के आए तो तुमने उसको पाया नहीं, जाना नहीं, तुम्हारे पुरुषार्थ की जाति सच्ची नहीं थी। क्या पुरुषार्थ की जाति सच्ची नहीं थी? समझ में आया? कुंद कुंद अपने आप को कह रहे, ये क्या है? ये बार बार लौट के आना, बार बार मांग के खाना, ये क्या है? क्या ये गायक का लक्षण है? ये गायक की प्रतीति है? ये गायक की अनुभूति है? जो गायक में समाते हैं उनकी दिव्य धुनी बोलती है, वो नहीं बोलती। क्या कहा? संकेत समझना। जो गायक में समाते हैं उनकी दिव्य, उनके बोलने की व्यवस्था देव करते हैं, उन्हें बोलने का राग आता नहीं है। वो गायक के गीत भी नहीं गाते। इसलिए जो 84 पहाड़ लिखे, दिव्य ध्वनि का सार लिखा, ये भी क्या है? ये भी कुंद कुंद की नजरों में श्रावण्य नहीं है। तब तो वो कह रहे हैं अपने आप को, तुम श्रावण्य को समझो। ये श्रावण्य जो तुम वर्तमान में कर रहे हो, ये जो भावलिंग कर रहे हो, द्रव्यलिंग की बात नहीं है, जो कर रहे हो इसका नतीजा जानते हो? इसका नतीजा यही भाव तुम्हें भावलिंग छुड़ाने वाला है। ये जो बार बार बाहर आने का भाव है ना, ये जो कमजोरी है, ये तुम्हें भावलिंग छुड़ा के, द्रव्यलिंग छुड़ा के अलिंगी बनाएगा। तुम्हें अलिंगी बनना कब, कैसे बनना? सिद्ध भगवान भी अलिंग ग्रहण है, गायक भी अलिंग ग्रहण है। वो तुम अलिंगी बनना कब बनना? कि ऐसे भाव को अपनाओ कि जो भाव को पहचानना भूल जाए और एक गायक को ही पहचान के रम के रह जाए,
वो अलिंगी बनने का तरीका है, ये भावलिंगी कोई तरीका नहीं है। ये भावलिंगी श्रावण नहीं है। श्रवण दीक्षा ये लौट के आने के लिए नहीं ली जाती है बहन मेरी। श्रवण दीक्षा तो गए लौट के नहीं आए कभी, उसके लिए ली जाती, उसको यहां श्रावण करें। आप सोचो तो सही, कुंद कुंद कहां बैठ के बोल रहे हैं, किस भाव भूमि में बोल रहे हैं। और हम लोग एक एवरेज बातों में छोटी छोटे लक्षणों से, बाहरी चीजों से सारी व्याख्याएं करते रहते हैं। बहुत बड़ी कमी है। हमें थोड़ा कुंद कुंद के कदम से कदम मिलाना सीखना पड़ेगा। जरा विचारिए, एक 500 धनुष की काया वाला और एक 3.5 हाथ की काया वाला, दोनों साथ चले तो चले कैसे? उनके कदम कितने बड़े हैं? मीलों का एक कदम कई मील। वो 4 कदम चल रहे तो तुम दिन भर में नहीं दौड़ पाओगे। तो क्या करना कि तुम कदमों से कदम मत मिलाओ, भावों से भाव मिलाओ। जो परिणाम उनके, चाहे वो 500 धनुष की काया वाले, उनके जो परिणाम है और तुम्हारे परिणाम में कोई अंतर नहीं है। कदमों से कदम नहीं मिल पा रहे, कोई बात नहीं। देह के लक्षणों से मत मिलाइए मुनि दशा को, अंतरंग भावों से मिलाइए। जिसके भावों से भाव मिल जाए। 500 धनुष के काया वाले भी उसी गायक का अनुभव करते हैं जो 3.5 हाथ की काया वाले कर रहे थे। दोनों में कोई अंतर नहीं था। सिमंदर परमात्मा जैसा गायक का अनुभव करके अपने में तल्लीन रह गए थे। ये लौट आते थे लेकिन करते तो उसी का अनुभव थे। प्रेरणा तो उसी की लेके आए थे। श्रावण ने तो उसी को समझा था जो वो कर रहे थे यहाँ, उसको उन्होंने श्रावण ने नहीं माना। उन्होंने तो ये कहा पड़िवज्जदु श्रावणम, तुम श्रावण को समझो कुंद कुंद, यदि तुम्हें दुख से छुटकारा पाना है। इस श्रावण को संकल्प में ले लो तो नतीजा क्या होगा कि भले ही तुम स्वर्ग में जाओ, पुनः मनुष्य हो, जितनी ये बीच की यात्रा है उसमें तुम गांठ बांध लेना। ये श्रावण के भाव मत छोड़ देना। जब मौका मिले ये श्रावण लेके सीधे चले जाना, फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। ये भाव व्यक्त किए कुंद कुंद ने। इस गाथा का मर्म थोड़ा थोड़ा मैं बता पाया। शब्दों की सीमाएं होती है, शब्द असीमित नहीं होते हैं, भाव असीमित हो सकते हैं, पर शब्द कहां से लाऊं चुन चुन के, जितना बनता है उतना मैं बताता हूं। उन भावों को समझो। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद को अंश भी दुख बर्दाश्त नहीं था। यदि दुख परिमोक्षम इच्छति, दुख के परिमोक्ष की इच्छा है, इच्छा स्वयं दुख है, इच्छा स्वयं दुख है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे जीवन में कभी इच्छा ना हो। समझ गए? ऐसा कथन कर रहे हैं आज। बहुत गजब का विषय है। शांति से चिंतन करो, विचार करो, अंदर में घोलो। ये दुनिया से बहस का विषय नहीं है। हमारे गुरुदेव ने दुनिया से बहस करना नहीं सिखाया। हमारे कुंद कुंद ने भी नहीं सिखाया। वो कहते लाना जीवा लाना कम्मा लाना भी अवेल। कौन बात करे, किससे बात करे? हम तो ज्ञानियों से चर्चा करते हैं, ज्ञानियों की चर्चा करते हैं और उसमें मस्त रहते हैं। आप लोगों से कोई चर्चा नहीं करता। हाँ, इतना राग जरूर है कि आप लोग प्रसन्न चित्त से सुनते हो तो बोलने का भाव होता है। यदि प्रसन्न चित्त से सुनने वाले नहीं दिखे तो बोलने का भाव भी नहीं। ख्याल में है? विचार करना इस विषय को, क्या गजब विषय है। और अभी ये जो चरणान योग चूलिका चलेगी ना, ये इसी मस्ती में चलेगी पूरी। आपको एक बार भावों में रोज सोचना होगा। जैसे हर बच्ची रोज बचपन में सोचती है कि मैं बहू बनूंगी तो क्या करूंगी, ऐसे आपको भावों से सोचना होगा कि मैं मुनि बनूंगा तो क्या करूंगा, मेरे अंतरंग के परिणाम क्या होंगे। इनको सोचोगे तो ये चरणान योग चूलिका समझ में आएगी। यदि आप शास्त्र की पंक्तियां पढ़ने के सोचोगे तो नहीं आएगी। ख्याल में इसका लेवल वो चर्चा